कतिपय विद्वानों ने स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि स्वयंभू माने जाते हैं, जबकि भोलानाथ शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास माना है। भोला शंकर व्यास के अनुसार अपभ्रंश साहित्य के कालिदास कौन हुए? स्वयंभू की रचनाएं पौमचर्यु, पदचरित, रिठनेमि चर्यु, आरिष्टनेमि चरित या हरिवंश पुराण तथा पंचमी चर्यु प्रबंध काव्य है। और स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के छंदों से संबंध रचना है। पौमचर्यु 5 कांडों में विभक्त अपूर्ण प्रबंध काव्य है, जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इसके प्रथम कांड का शीर्षक है विद्याधर। साहित्यिक दृष्टि से पौमचर्यु श्रेष्ठ काव्य है, जिसमें राम का विस्तृत वर्णन है। जैन परंपरा के आवरण में हुआ है। इसकी रचना शैली करवकबद्ध दोहा चौपाई शैली में हुई है। करवकबद्ध शैली को दोहा चौपाई शैली में हुई। टिप्पणी: स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था। पौमचर्यु में 90 संधियां और 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की। शेष की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की। सभार गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। पुष्पदंत रचनाएं महापुराण, नय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण, नय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना गया है। इनका उपनाम अभिमान मेरु तथा ये पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। पुष्पदंत पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। ये अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते हैं, जबकि डॉक्टर भोलाशंकर व्यास इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, वान और भवभूति माना जाता है। महापुराण तिसि तिथ महापुरुष गुण लंकारू प्रबंध काव्य में 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया है। इनमें जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। पुष्पदंत की शेष रचनाओं को हिंदी नाम इस प्रकार है: नय कुमार चर्यु या नगन्य कुमार, नाग कुमार चरित, जय कुमार चरित, जसहर चर्यु या यशोधरा चरित। ये दोनों रचनाएं जैन धर्म से संबंध खंड काव्य है। धनपाल इनकी रचना है भविष्यत कहा। धनपाल की रचना भविष्यत कहा है। धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए उनके काव्य लिखे गए हैं, जिनमें एक उल्लेखनीय रचना भविष्यत कहा या सुई पंचमी रास है।
सुई पंचमी रास है। इसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय में के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की यह रचना चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है, जिनका प्रभाव आदिकालीन कवि रचनाओं पर भी पड़ा है। जोइंद रचनाएं परमात्म प्रकाश योग सार। जोइंद की दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश एवं योग सार। जोइंद का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनके परमात्म प्रकाश और योग सार नामक रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। अब्दुल रहमान अद्दहमान रचना संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। अब्दुल रहमान का आविर्भाव स्तंभ 12 से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये पश्चिम दिशा में स्थित मल्लेच्छ देश में उत्पन्न मीर सेन आरच के पुत्र थे। ये जाति के जुलाह या कोरी थे। इन्होंने अपने को कोलीय पविथर नू में युज जन्मी कोयली पया शिव कहा। जैनोत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से माना जाता है। संदेश काव्य परंपरा का यह ग्रंथ 3 प्रकरणों में विभक्त 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की कथा वर्णित है तथा वियोग वर्णन में षड ऋतु परंपरा का पालन हुआ है। भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना है। राम सिंह रचना पाहुड़ दोहा। राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा है। राम सिंह का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जोइंद से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई। जिनदत्त सूरी रचना उपदेश रसायन। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन। जिनदत्त सूरी का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। अपभ्रंश के रचित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी प्रारंभ हुई। इस दृष्टि से जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन उल्लेखनीय है। 80 पदों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिनमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे और बाद में वे विकसित होकर अज्ञेय बन गए। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है।
फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को जरूर शेयर करें। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नए वीडियो में फिर मिलेंगे। कमेंट करें, लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।